29 सितंबर को समाज को एकात्मवाद का संदेश देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मृति महोत्सव होगा, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय मेले का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन में शहरवासियों की सहभागिता के लिए कार्यक्रम की उद्घोषणा के साथ पोस्टर का विमोचन भी किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला फरह के पंडित दीनदयाल धाम में आयोजित होने जा रहा है, जो आगामी 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। 4 दिवसीय यह आयोजन एकात्मवाद, परंपरा और संस्कृति को समर्पित रहेगा। मेले में ओझल होती संस्कृति को फिर से जीवंत किया जाएगा। इस संबंध में मेले के संरक्षक उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग, भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन और महोत्सव समिति के मंत्री मनीष अग्रवाल ने संयोजक डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, स्मारक समिति के मंत्री केशव शर्मा, सह मंत्री निर्मला दीक्षित आदि ने पोस्टर विमोचित कर शहरवासियों को आमंत्रित किया। इस ब्रज क्षेत्र का बहुत ही ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध मेला पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन पर लगता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक समिति के अंतर्गत ये लगने वाला, और इसका संचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव समिति जो इसका संचालन करती है, इसके अंतर्गत ये मेला 29-30 सितंबर 1-2 अक्टूबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली दीनदयाल धाम में ये होने जा रहा है। इस मेले में उद्घाटन के दिन पूज्य सतपाल जी महाराज के द्वारा इसका उद्घाटन होगा, और उस दिन उनके लगभग 8 से 10 हज़ार अनुयायी उस कैंपस में उस दिन उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद जैसा आप जानते हैं, हर वर्ष की भांति वहाँ अंत्योदय पर एकात्मवाद और अंत्योदय पर वहाँ गोष्ठियाँ होंगी, आगरा में भी और फरह में भी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मोत्सव पर 4 दिवसीय आयोजन का पंडित दीनदयाल धाम फरह मथुरा पर आयोजन किया जा रहा है। और यह आयोजन एक मेले के रूप में आयोजित होता है, जो कि ग्राम्य विकास प्रदर्शनी के रूप में आयोजित होगा। इस मेले में कुटीर व लघु उद्योगों को तो बढ़ावा मिलता ही है, साथ में इस मेले को एक वैचारिक मेले के रूप में भी देखा जाता है। पंडित जी के विचारों को वहाँ सुनने और समझने का मौका मिलता है। एक बड़ी प्रदर्शनी महावीर पंडित जी के जीवन पर आधारित लगाई जाती है। मेले से पूर्व संध्या पर एक भजन कीर्तन के साथ एक सुंदरकांड का पाठ होगा, जिसमें 31 जोड़े प्रतिभाग करेंगे, और मेले की शुरुआत कलश यात्रा के साथ होगी। और मेले के समापन तक दर्जनों सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्र भक्ति से प्रेरित कार्यक्रमों को वहाँ पर किया जाएगा, जिसमें सेवा और समर्पण के कार्यक्रम तमाम होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रज की झलक आपको देखने को मिलेगी, कवि सम्मेलन आपको देखने को मिलेगा, रसिया दंगल और ऐसे तमाम खेल कूदों में बात करें तो आपके कुश्ती जैसे परंपरागत भारतीय आयोजन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और दर्जनों आयोजनों से सुशोभित इस मेले में आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि आगरा और आगरा के आसपास की जनता इस मेले में आए और आनंद ले उस ग्रामीण अंचल के उस प्रवेश का, जहाँ पर पंडित जी की जन्मस्थली है और जहाँ पर बड़े आयोजन हो रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली पर एक मेला आयोजित होता है। इस बार भी हो रहा है वो, और मेले की अन्य विशेषताओं के साथ साथ उसमें सतपाल जी महाराज का आगमन हो रहा है। उनके एक प्रवचन हमें सबको सुनने को मिलेंगे। आसपास के हजारों की संख्या में लोग उसमें आने वाले हैं। इसके अलावा कवि सम्मेलन है, रंगोली प्रतियोगिताएं हैं, कलश यात्रा है, ऐसे अनेक रंगारंग कार्यक्रम होंगे। और प्रतिवर्ष की भांति आसपास की सभी जनता उसमें सहभागी करती है, और एक अच्छा भव्य दिव्य आयोजन होता है। मैं सबसे अपील करता हूं कि आगरा मथुरा की जनता से कि बड़ी संख्या में वहां पर आएँ और मेले का आनंद उठाएं। हम सभी लोग मिलकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म के समय जो ये एक लोक आयोजन जिसको बोलते हैं वो रहता है। इस आयोजन में बहुत तरह की रूप रचना रहती है। इसमें एकात्म मानववाद पर विषय संगोष्ठी भी रहती है। इसकी क्रम में एक गोष्ठी जो है आगरा में हमारे जो कैंपस है BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कैंपस, उसमें जुबली हॉल में एक कार्यक्रम भी उस दिन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम हमारा रहेगा तृतीय दिवस को राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय पर विचार। इस प्रकार से उनका जो अंत्योदय का जो विचार पंडित जी ने हमारे सामने रखा था, उसके बारे में समाज में चेतना पैदा करना, उसको आगे बढ़ाना, इन सब विषयों पर चर्चा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी महाराजा न्यूज, आगरा।